अच्छा जी, अब बाकी स्टार्ट कर लेते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ मैंने आपको जो है मैम के हवाले से बता दिया। आगे फर्दर जो है ये है कि यहाँ पे पहले मैम की तरफ जाने से पहले मैं डिजिटल स्किल सेंटर का ये ऑफिशियल फेसबुक का ग्रुप है जहाँ पे हमारे तमाम इनरोल स्टूडेंट्स ऐड हैं। वो स्टूडेंट्स जो हमसे यहाँ कोर्सेज कर चुके हैं, करंटली कोर्सेज कर रहे हैं, तो मैं आप सब लोगों के साथ यहाँ पे इस फेसबुक के ग्रुप का लिंक भी शेयर कर देता हूँ। आप सिंपली क्या करेंगे, इस लिंक के ऊपर क्लिक करके अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे। जो लोग रिक्वेस्ट लाइव सेशन के दौरान करेंगे सेंड, उनको अप्रूवल मिल जाएगा। इस ग्रुप का अप्रूवल आपको इसलिए दिया जाएगा वैसे क्योंकि हमारी यहाँ पे सारी पेड कम्युनिटी एडिड है, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स ने आज इस सेशन को लाइव लिया हुआ है, हम उन सब लोगों को अप्रूवल देंगे कि वो अपनी सेटिस्फेक्शन यहाँ गेट कर सकते हैं। उनको आइडिया हो कि हम किस लेवल का सिखा रहे हैं, कितना स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं, और उनकी प्रॉपर सेटिस्फेक्शन के लिए यहाँ उनको अप्रूवल मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 30,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को अभी तक सिखा चुके हैं, और 75,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को जो है, मतलब 75,000 से ज्यादा उनको कोर्सेज के अंदर डिफरेंट कोर्सेज में हम एडमिशन दे चुके हैं, 29,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को। जिन लोगों ने भी रिक्वेस्ट सेंड कर दी उनको अप्रूवल मिल जाएगा। फॉर यहाँ पे मैं आप सब लोगों के साथ ये डिजिटल स्किल सेंटर का और इंस्टाग्राम है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप सब लोगों के साथ मैं इसका जो है वो लिंक शेयर कर देता हूँ। ये ये रहा, इसका लिंक यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आप सिंपली यहाँ पे इस लिंक के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, हमें विजिट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक वेल नोन प्लेटफॉर्म है, 1 लाख+ फॉलोअर्स यहाँ पे हमारे मौजूद हैं। आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा जब आप जाएंगे, विजिट करेंगे, और आपको बेसिकली तमाम कोर्सेज की एडवर्टाइजमेंट भी दिखने को मिल जाएगी। आपको वैसे मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। आप राइट नो जिस सेशन के अंदर मौजूद है वो हमारा अमेजोन का 3 in 1 सेशन है, जिसमें हम आपको अमेजोन होलसेल, प्राइवेट लेवल और वीए सिखा रहे हैं। और इसकी जो फी हम चार्ज कर रहे हैं वो 12,000 रुपये रेगुलर में है, लेकिन स्कॉलरशिप के अंदर हम आपको जो है जस्ट थ्री स्कॉलरशिप के अंदर जो है आपको बिल्कुल एक मिनिमम से अमाउंट, जो हमने आपसे ना 12,000 चार्ज करना है, 10,000, ना 8,000, ना 6,000, ना 5, ना 4,000, बिल्कुल एक मिनिमम से अमाउंट होगी, एट द एंड अनाउंस होगी। सिर्फ ट्रेनिंग फीचर्स का हमने आपसे चार्ज करना, और हम आपको जो है यहाँ पे ट्रेनिंग्स दे रहे होंगे। और इस अमाउंट के अंदर 12,000 रुपये के अंदर भी इनफैक्ट आपको कोई अमेजोन का पाकिस्तान के अंदर कोई एक मॉड्यूल भी नहीं सिखाता, ठीक है। तो हम यहाँ पे रेगुलर में भी बड़ी मिनिमम से अमाउंट चार्ज करें, लेकिन स्कॉलरशिप में तो आपको ट्रेनिंग ही टोटली फ्री देंगे, सिर्फ ट्रेनिंग फीचर्स का चार्ज करेंगे। एट द एंड हम अनाउंस करेंगे, उसमें लिमिटेड सी सीट्स होंगी। अभी जितने भी लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट आई हैं वो सब लोगों की रिक्वेस्ट मैंने अप्रूव कर दी है, सो दैट वो इस ग्रुप को विजिट कर सके प्रॉपरली, और रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई हैं। अब आपकी मेंटोर की तरफ चलते हैं, सो दैट वो आज के सेशन को स्टार्ट करें, और आपको क्या सिखाने जा रही हैं, किस तरह से आप अर्न करेंगे, सारी चीज़ें भी आपको बताती हैं। जी मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। काइंडली जरा मुझे मेक श्योर कर दीजिएगा कि आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है और मेरी वॉइस क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सबको वेलकम करती हूँ Amazon वर्चुअल असिस्टेंट की डेमो क्लास के अंदर। स्टार्ट करके थोड़ा सा मैं आप लोगों को अपने बारे में बताती जाऊँ तो मैं नेम इज सदा मुर्तजा। प्रोफेशनल जो है मैं कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ। मोर देन 5 years हो चुके हैं मुझे Amazon के ऊपर और डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर एज ए बी अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए। Now this time I'm providing services on Amazon, eBay, Walmart, Shopify, Daraz and Alibaba। 2014 में एज एन एफिलिएट मार्केटर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। देन 2016 से ऑनवर्ड जो है टिल नाउ जो है मैं इस टाइम पे A to Z सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ अमेजोन के डिफरेंट अमेजोन के ऊपर भी और बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स के ऊपर, लाइक जिसमें आपके पास प्राइवेट लेबल भी है, होलसेल भी है और कुछ और भी है। सो नाउ जो है अपने डेमोस्ट्रेशन को प्रॉपर्ली कंटिन्यू करते हैं, जिसपे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉमर्स एंड ई कॉमर्स। जैसा कि अभी आप लोगों ने मेरे इंट्रोडक्शन में भी सुना कि जो मैंने कहा मैं डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी एज ए सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी। और ये जो ई कॉमर्स का वर्ड है ये आप लोग बहुत ज्यादा अपनी डेली लाइफ में आजकल सुनते हैं। अक्सर लोग आप लोगों को कहते हैं कि जी आप लोग ई कॉमर्स में इन्वेस्ट कर लें, या फिर फ्यूचर जो उनसे है वो जस्ट ई कॉमर्स का ही है, फिजिकल बिजनेसेस वगैरह जो है वो ऐसे ऐसा खत्म होते जाएंगे। या फिर कोई आपको कह रहा होता है कि जी आप लोगों के पास अगर इन्वेस्टमेंट या अपना बिजनेस नहीं कर सकते तो ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई स्किल सीख लें, वहां पे भी आप अच्छा कैरियर बना सकते हैं, अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये ई कॉमर्स है क्या? ई कॉमर्स को समझने से पहले आपको कॉमर्स को समझने की जरूरत है, क्योंकि ई कॉमर्स बाद में बेस जो है वो आपकी कॉमर्स है। कॉमर्स का अगर हम लोग देखेंगे जी मतलब क्या होता है, क्या मीनिंग है, तो कॉमर्स का मतलब होता है ट्रेडिंग यानी कि तिजारत करना। इस्लाम में अगर आपने देखा होगा तो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
जो पेशा था वो भी तिजारत है, यानी कि वो ट्रेड करते थे। तो देखा जाए तो कॉमर्स का है कि जी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अगर आप लोग अशिया की या सर्विसेज की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, कोई भी चीज आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, और उसके अगेंस्ट में जो उनसे यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व हो रहा होता है, उसकी ट्रेडिंग हो रही है, तो वो आपका टाज होता है कॉमर्स के अंदर इंक्लूड होता है। अगर यही सेम ट्रेडिंग, ठीक है, लाइक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आप लोग अगर परफॉर्म कर रहे हैं, इनकी खरीदारी जो है या जो आप लोग सेलिंग कर रहे हैं वो थ्रू इंटरनेट कर रहे हैं, ऑनलाइन अगर आप लोग शॉपिंग करते हैं या सेलिंग करते हैं, तो इस टास्क को हम लोग ई कॉमर्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। ई स्टैंड फॉर होता है इलेक्ट्रॉनिक, और कॉमर्स का सेम मीनिंग है, यानी कि ट्रेडिंग करना। अच्छा, क्या था कि जी जब पहले बिजनेसेस होते थे तो उसको तो हम लोग सिर्फ कॉमर्स के अंदर ही इंक्लूड करते थे, जब तक ऑनलाइन बिजनेसेस नहीं हो रहे थे। तो तब तो आप लोग कोई भी अगर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो आपका कॉमर्स के अंदर इंक्लूड है। बट जब हमने देखा कि जी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बिजनेसेस जो उनसा है वो ऑनलाइन शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए हैं, तो अब जो ये ऑनलाइन बिजनेस हो रहे हैं, ट्रेडिंग हो रही है, इसको क्या नाम दिया जाए? फिजिकली और ऑनलाइन जो कर रहे थे वो कॉमर्स का ही पार्ट है, बट अब स्पेसिफिकली अगर जो उनसे हम लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग को अगर कोई नेम असाइन करते हैं तो क्या कह रहे हैं, तो तब एक्सपर्ट्स ने इसको नाम दे दिया ई कॉमर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स का। अच्छा, ऑनलाइन जो सा ट्रेडिंग तो उसको तो नेम असाइन कर दिया गया, बट जो फिजिकल ट्रेड हम लोग कर रहे थे, ठीक है, जो आप लोग किसी दुकान से जाके चीजें वगैरह खरीदते हैं, उसको अब क्या नाम दिया जाए? उसके लिए अभी तक कोई नेम जो एक्सपर्ट्स ने जो है वो असाइन नहीं किया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अक्सर जो बिल्कुल न्यू पीस होते हैं जो बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं होते, वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं, तो फिर उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोगों ने ये कह दिया कि आप लोग क्या समझिए कि जी जो आप फिजिकली ट्रेड कर रहे होते हैं उसको कॉमर्स के अंदर ही रहने दें, और जो आप लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे होते हैं आप उसको ई कॉमर्स के अंदर इंक्लूड कर दें। इसको अगर और अच्छे तरीके से समझते प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल्स लेते हैं, तो उसमें ये आ जाता है कि जी अगर आप लोगों के पास कोई चीज खत्म हो गई, किसी चीज की आपको जरूरत है, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि जी आप अपने एरिया में देखेंगे कौन सी नजदीक दुकान है, ठीक है, आपके गली मोहल्ले में, आप जाते हैं उस दुकान से चीज खरीदते हैं, घर आके उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। इसमें देखा जाए तो उस दुकानदार से आप लोग फिजिकली जो है फेस टू फेस इंटरेक्शन करें, खुद जा रहे हैं फिजिकली उसकी दुकान के ऊपर प्रोडक्ट खरीद के लाके इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो ट्रेडिंग परफॉर्म हो रही है इसको हम लोग कॉमर्स के अंदर इंक्लूड करेंगे। और सेम अगर मैं इस प्रोडक्ट को जाके किसी ऑनलाइन वेबसाइट से या किसी ऐप के थ्रू ऑर्डर कर देती, और वो प्रोडक्ट जो है मेरे डोर स्टेप के ऊपर डिलीवर हो जाती। इस अगर टास्क के अंदर देखा जाए तो क्या हो रहा है, आप लोग जो ये ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं थ्रू इंटरनेट प्लेस कर रहे हैं ऑनलाइन, तभी आप लोग शॉपिंग कर रहे हैं ना, तो इस वाले टास्क को आप लोग ई कॉमर्स के अंदर इंक्लूड कर। एक और भी हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलता था कि अक्सर लोग ये समझते थे कि ई कॉमर्स के अंदर जस्ट वही वेबसाइट्स और एप्स वगैरह इंक्लूड होती हैं जो कि फिजिकली प्रोडक्ट्स डिलीवर कर रही होती हैं। लाइक आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, वो प्रोडक्ट आपके घर पे डिलीवर होती है, आप उसको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं, जबकि ये कॉन्सेप्ट गलत है। ठीक है, ई कॉमर्स के अंदर आपकी गुड्स से रिलेटेड बिजनेसेस भी इंक्लूड होते हैं, प्लस सर्विसेज रिलेटेड बिजनेसेस भी इंक्लूड होते हैं। सर्विसेज में क्या आ जाती हैं, ठीक है, अगर मैं फिजिकली कॉमर्स के अंदर एग्जांपल दूं, तो जिससे आप लोग बीमार होते हैं किसी डॉक्टर के क्लिनिक पे जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, आपको फिजिकली कोई प्रोडक्ट तो नहीं दे रहा होता, वो तो जस्ट आपका चेकअप कर रहा है, ठीक है, आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, आपको एग्जामिन कर रहा है, और आप फिर उस डॉक्टर की फीस वगैरह पे करते हैं। तो ये जो टास्क है, ठीक है, ये भी कॉमर्स के अंदर इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि आप किसी से उसकी सर्विसेज ले रहे हैं और उसके अगेंस्ट में आप कुछ उसको पे कर रहे हैं, पैसा इन्वॉल्व हो रहा है। अगर हम सर्विसेज की ऑनलाइन एग्जांपल लें तो उसके अंदर आपके पास फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, जैसे फाइबर है, अपवर्क है। वहां पे क्या लोग फिजिकली कोई प्रोडक्ट तो नहीं दे रहे होते ना, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लाइक अगर किसी को ग्राफिक्स का काम आता है, ठीक है, तो वो उनकी जो होता है पिक्चर्स वगैरह को एडिट करके दे रही होती हैं, या जो होता है उनके लोगोस वगैरह डिजाइन करके दे देते हैं। किसी को अगर जो है वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह से रिलेटेड काम आते हैं, ठीक है, तो हम लोग उनके अकाउंट्स वगैरह हैंडल कर रहे होते हैं, उनकी बैलेंस शीट्स वगैरह रेडी करके दे रहे होते हैं, और इस काम के अगेंस्ट वो हमें पे करती है। तो जो सर्विसेज रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वेबसाइट्स वगैरह होती हैं, वो भी आपके ई कॉमर्स के अंदर ही इंक्लूड होते हैं। ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप लोगों का पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, चाहे आप वो पे कर रहे हैं या आप लोग रिसीव कर रहे हैं, वो सारे टास्क आपके कॉमर्स में या ई कॉमर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। अब सो अब आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया कि कॉमर्स के अंदर कौन से टास्क आते हैं और ई कॉमर्स के अंदर कौन से टास्क इंक्लूड होते हैं। अब बात करेंगे जो कि आज हमारे कोर्स का नाम भी है अमेजोन। ठीक है, तो अमेजोन होता क्या है? अमेजोन भी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है
जहाँ पे आप लोग देखते हैं कि जी प्रोडक्ट्स वगैरह सेल आउट हो रही होती है, मोस्टली लोग आके शॉपिंग वगैरह करते हैं, चीजें खरीदते हैं। लेकिन अमेजोन इस टाइम पे इन डिमांड क्यों है, बहुत ज्यादा सुनने में क्यों आ रहा है, क्योंकि अमेजोन के अलावा भी तो प्लेटफॉर्म मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो दराज भी है, OLX भी है, इसके अलावा दुकान .pk भी है, आपको इतने सारे प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे लोकली। और अगर इंटरनेशनल जाके देखते हैं तो आपको शॉपिफाई मिलता है, ईबे है, वॉलमार्ट है, ईस्टे है, अलीबाबा है, नून है, फ्लिपकार्ट है। लेकिन इन सब में amazon ही क्यों इतना ज्यादा इन है, इन डिमांड है? तो उसकी रीजन है क्योंकि amazon इस टाइम पे दुनिया का, ठीक है ना, वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेल स्टोर है, जहाँ पे थर्ड पार्टी सेलर जाके अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करते हैं और सेल करते हैं पूरी दुनिया के अंदर। amazon का जो फाउंडर है जेफ बेजोस, उन्होंने 1994 में, ठीक है, अपने छोटे से गैराज से अपनी ई बुक्स पहले स्टार्ट करी थी सेल करना। और इस टाइम पे आप देखते हैं कि amazon के ऊपर आपको दुनिया जहाँ की हर एक प्रोडक्ट बिकती हुई नजर आती है। छोटी से छोटी प्रोडक्ट भी बिक रही है और बड़ी से बड़ी, यानी कि आप लोग देखते हैं कि अमेजोन के ऊपर घर तक बिक रही है। तो खुद सोचें कि जी कितना बड़ा ही फिर प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे हर तरह की प्रोडक्ट बिकती है। अच्छा, लेकिन ये रीजन नहीं है इसको वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म कहने की, किस पे जी इतने बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स बिकती। वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि अमेजोन की सबसे ज्यादा बायर मार्केट प्लेसेस हैं। अमेजोन 20 से ज्यादा ममालिक के अंदर इस टाइम पे मौजूद है, जहां से जाके आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता आप लोग देख रहे हैं कि जी इसकी मार्केट प्लेसेस बढ़ती ही जा रही है। जबकि बाकी जितनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक अगर मैं लोकली दराज की बात कर लूँ तो दराज की भी अमेजोन के मुकाबले में बहुत कम मार्केट प्लेसेस हैं। सिर्फ दराज 9 ममालिक के अंदर काम कर रहे हैं, जिसमें एक पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, बांग्लादेश है, और उसके अलावा भी काफी कंट्रीज इंक्लूड है। जबकि अमेजोन जो है वो USA, UK, जर्मनी, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील, चाइना, इंडिया, इन सब कंट्रीज के अंदर अवेलेबल है। अभी तक कोई भी प्लेटफॉर्म अमेजोन के मार्केट प्लेसेस को बीट नहीं कर सका। यहाँ पे मैंने एक और चीज मेंशन की कि जी थर्ड पार्टी सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, तो थर्ड पार्टी सेलर से क्या मुराद है? सपोज कर लेते हैं कि जी अगर मैं अमेजोन के ऊपर बिजनेस करने के लिए जाना चाहती हूँ, तो मेरे पास पैसा है तभी मैं बिजनेस करना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले आपके पास पैसे के अलावा जो है ना प्रोडक्ट होनी चाहिए जिसको आप जाके बेचेंगे। अगर तो मैं मैन्युफैक्चर हूँ तब तो मेरे पास प्रोडक्ट होगी, बट मैं कहती हूँ मेरे पास, मैं मैन्युफैक्चर तो नहीं, मेरी तो अपनी कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं जहाँ पे मैं प्रोडक्ट बनाती हूँ। तो मुझे पहले प्रोडक्ट बनवानी है कहीं से। तो मैं कोई ना कोई मैन्युफैक्चर वगैरह सप्लाई फाइंड आउट करूंगी, उससे अपनी जो है ना रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोडक्ट कस्टमाइज करवाऊंगी, बनवाऊंगी। तो वो जो मैन्युफैक्चर जो अपनी फैक्ट्री के अंदर मुझे वो मेरी प्रोडक्ट बना के देगा, वो कहलाता है फर्स्ट पार्टी सेलर, क्योंकि वही पहला पर्सन है जो प्रोडक्ट को बेच रहा है। अच्छा, प्रोडक्ट अब मेरी रेडी होगी है, अब मेरी खुद की कोई मार्केट प्लेस नहीं है जहाँ पे जाके मैं बेच सकूँ। तो मैं कौन सी मार्केट प्लेस को यूज करी? तो मैं अमेजोन के मार्केट प्लेस को यूज करी, अमेजोन के प्लेटफॉर्म को। तो अमेजोन यहाँ पे कहलाता है सेकंड पार्टी सेलर। और क्योंकि पैसा मेरा है, मैं प्रोडक्ट खरीद के अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे जाके बेच रही हूँ, तो लिहाजा मैं कहलाऊंगी थर्ड पार्टी सेलर। अमेजोन के ऊपर आपको 98% थर्ड पार्टी सेलर्स मिलेंगे, जो कि प्रोडक्ट्स वगैरह को सेल आउट कर रहे होते हैं। 1 से 2% सेलर्स ऐसे होते हैं जिसमें या तो अमेजोन खुद अपनी प्रोडक्ट बेच रहा है, या फिर मैन्युफैक्चर जो है वो फैक्ट्री ओनर वो डायरेक्ट आके अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करते हुए आप लोगों को मिलेंगे। तो ये रीजन है कि जी हम लोग कहते हैं कि जी अमेजोन क्यों सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, और थर्ड पार्टी सेलर्स कौन से होते हैं जो कि अमेजोन के ऊपर जाके इस टाइम पे बिजनेसेस कर रहे हैं। अमेजोन के बारे में तो अब हमें पता चल गया। अब बात करते हैं कि जी अमेजोन के ऊपर आप कितनी टाइप के बिजनेसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अमेजोन के ऊपर जो बिजनेस मॉड्यूल है वो 4 बिजनेस मॉड्यूल्स हैं इस टाइम पे, जिनमें पहले आप लोगों को मिलता है प्राइवेट लेबल, सेकंड है होलसेल, थर्ड है ड्रॉप शिपिंग, और फोर्थ है ऑनलाइन आर्बिट्राज। प्राइवेट लेबल जो बिजनेस मॉड्यूल है, इसके अंदर आप लोग एक न्यू ब्रांड मार्केट में लॉन्च करते हैं, बिल्कुल जीरो से एक बिजनेस शुरू करते हैं। जैसे कि अगर सपोज करते हैं मैं अपना कोई क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो सबसे पहले तो जी मुझे अपना ब्रांड जो सा है उसका नेम फाइंड आउट करना होगा कि जी किस नाम से मैं अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहती हूँ। उस ब्रांड नेम को जाके मुझे ट्रेडमार्क करवाना होगा ताकि कोई और उस ब्रांड नेम को यूज ना कर सके। प्रॉपर मुझे उसकी ब्रांडिंग वगैरह करनी होगी, लोगो वगैरह डिजाइन करवाना है, लेबल्स वगैरह उसके प्रिंट करनी है, ईच एंड एवरी। प्रोडक्ट्स मैंने अपनी फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। सपोज करते हैं कि अगर मैं कहती हूँ मैंने एक टी शर्ट ही सेल आउट करनी है, तो उस टी शर्ट के ऊपर अपना ब्रांड का लोगो वगैरह लगाना है, उसमें कुछ कस्टमाइजेशन वगैरह करवानी है और मार्केट में लॉन्च कर देना है। अब मैंने तो अपना नया ब्रांड मार्केट में लॉन्च कर दिया, क्या लोग उससे जानते हैं? लोगों को तो नहीं पता कि न्यू मार्केट में भी एक ब्रांड है जो कि टी शर्ट्स वगैरह सेल आउट कर रहा है। तो पहली अगर देखा जाए तो मेरी एफर्ट्स भी इसमें ज्यादा लग रही हैं, ठीक है, ब्रांडिंग वगैरह के ऊपर, सेक्शन के ऊपर पैसा भी मेरा ज्यादा लगे। अब
मुझे वक्त भी ज्यादा लगेगा उस ब्रांड की पहचान बनाने, लोगों के अंदर एक पहचान बनानी है कि जी मेरी भी प्रोडक्ट मार्केट में मौजूद है और सबसे अच्छी प्रोडक्ट है। तो उसके अंदर भी टाइम ज्यादा लगेगा, फिर मुझे उसके ऊपर मार्केटिंग करनी भी, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट वगैरह मेरी आ रही होगी। तो प्राइवेट लेवल बिजनेस जो है वो टाइम टेकिंग है, ठीक है, और प्लस इसके ऊपर हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए। बट अगर देखा जाए तो ये एक लॉन्ग टर्म चलने वाला मॉड्यूल है, आप लोगों का एक एसेट बिल्डअप हो रहा होता है। तो देखें, अगर आपकी एक दफा ब्रांड की पहचान बन जाती है, मार्केट में आपकी पहचान बन चुकी है, अब लोग खुद आके आप लोगों की प्रोडक्ट डिमांड किया करेंगे। तो ये वाहिद ऐसा बिजनेस मॉडल है कि अगर आपके सक्सेसफुल हो जाते हैं तो अगले 10 साल 50 साल जो सा है ना, आप समझे कि इस बिजनेस से बैठ के खाएंगे, ये वो वाली चीज है। बट मैं कहती हूँ कि जी मैं तो इतना वेट नहीं कर सकती, ना ही मेरे पास इतनी है अभी इन्वेस्टमेंट वगैरह मौजूद है। तो फिर सेकंड ऑप्शन होता है कि जी मैं होलसेल ब्रांड शुरू करूँ। अब होलसेल ब्रांड में क्या होता है कि जी होलसेल जो बिजनेस मॉड्यूल है, सॉरी मैंने ब्रांड कह दिया था। होलसेल बिजनेस मॉड्यूल में क्या होता है कि जी आप मार्केट में फाइंड आउट करते हैं कि जी पहले से कौन से प्राइवेट लेबल बिजनेसेस मौजूद हैं जिन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च किया था। अब मैं देखूंगी कौन कौन से ब्रांड मौजूद हैं जो कि टी शर्ट्स वगैरह बेच रहे हैं। मैं उन ब्रांड्स को फाइंड आउट करूंगी। उन्होंने क्योंकि एफर्ट्स लगाई हैं, उनका टाइम भी ज्यादा लगे, उनका पैसा भी ज्यादा लगे। मैं जाऊंगी उनसे जाके रिक्वेस्ट करूंगी कि जी काइंडली आप मुझे इजाजत दें कि मैं आपकी प्रोडक्ट जो उनसे वो अपनी शॉप पे रख के, अपने आउटलेट पे रख के सेल आउट कर सकूं। प्राइवेट लेवल बिजनेस में आपका ब्रांड होता है, आपकी प्रोडक्ट होती है, हर एक चीज के आप खुद ऑनर होते हैं। जबकि होलसेल के अंदर हम किसी और ब्रांड के ऑनर से जाके उनकी इजाजत लेते हैं। इजाजत लेने के बाद उन्हीं से सामान खरीदते हैं और आके जस्ट अपनी दुकान पे रख के बेचते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो ब्रांडिंग के ऊपर जो पैसा ज्यादा लगा, ठीक है, और जो टाइम वगैरह था वो सारे सारे ब्रांड का लगा एफर्ट्स। मैं खाली उनका जो नाम बनने के बाद जो है ना, उसमें से अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट वगैरह निकाल देती। तो होलसेल जो सा है वो उसके अंदर कम टाइम पीरियड के अंदर कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप अच्छे मार्जिन वगैरह निकाल सकते। थर्ड बिजनेस मॉड्यूल है ड्रॉप शिपिंग। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग जो है वो प्राइवेट लेबल होलसेल से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि प्राइवेट लेबल में आपकी अपनी प्रोडक्ट होती है, आप खुद उसको खरीदते हैं, बनवाते हैं और फिर आगे बेचते हैं। होलसेल में आप ब्रांड से पहले प्रोडक्ट खरीदते हैं, खरीद के फिर अपनी शॉप पे रख के बेचते हैं। थर्ड जो ये ड्रॉप शिपिंग है ना, इसके अंदर आपके पास प्रोडक्ट मौजूद नहीं होती, आप कोई प्रोडक्ट खरीद नहीं रही होती पहले एडवांस में। आप जस्ट अपने स्टोर पे लिख के लगा देते हैं कि जी आप ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बट असल में वो प्रोडक्ट आपके पास मौजूद नहीं होती। जब भी कोई कस्टमर आके बायर आपको ऑर्डर प्लेस करता है, उस टाइम पे आप जाके किसी भी जो होता है ना अदर स्टोर वगैरह से, शॉप से उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं और डायरेक्ट कस्टमर के एड्रेस के ऊपर डिलीवर करवाते हैं। तो ये जो बिजनेस मॉड्यूल है ये आपका कहलाता है ड्रॉप शिपिंग। फोर्थ जो बिजनेस मॉड्यूल है वो है ऑनलाइन आर्बिट्राइज। ये जो ऑनलाइन आर्बिट्राइज बिजनेस मॉड्यूल है ना, ये आपका होलसेल से मिलता जुलता है। होलसेल में आप क्या कर रहे हैं, ब्रांड से परमिशन ले रहे हैं लीगली, फिर उन्हीं से प्रोडक्ट खरीद के अपनी दुकान पे रख के बेच रहे हैं। जबकि ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप ब्रांड से बिना उनकी परमिशन लिए, ठीक है, इलीगली उनकी प्रोडक्ट्स को किसी भी रिटेल शॉप वगैरह से या उसकी रेप्लिका जो कॉपी प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनवा के अपनी शॉप पे रख के बेच रहे हैं। तो देखा जाए तो ड्रॉप शिपिंग के अंदर भी आप लोग बायर के साथ तो धोखे ही कर रहे होते हैं, क्योंकि बायर तो ये समझ जाता है प्रोडक्ट आपकी, आप उसके ऑनर है, आपका प्रोडक्ट मौजूद है तभी आप उसको बेच रहे हैं। और ऑनलाइन आर्बिट्राज में भी आप ब्रांड से धोखा कर रहे हैं, क्योंकि बिना उनकी परमिशन के आप उसकी कॉपी प्रोडक्ट्स वगैरह कहीं से बनवा के और वो आगे सेल आउट कर रहे हैं। तो Amazon आप लोगों को अलाउ नहीं करता कि जी आप लोग ड्रॉप शिपिंग या ऑनलाइन आर्बिट्राज मॉड्यूल उसके प्लेटफॉर्म पे आके कर सकेंगे, Amazon के पॉलिसीज के अगेंस्ट है। क्योंकि अगर आप लोग करेंगे तो उसमें क्या है कि जी ब्रांड्स वगैरह जो होते हैं वो Amazon के ऊपर केस करेंगे, फिर Amazon जो सा है आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाएगा। तो इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो जो सेफेस्ट बिजनेस मॉड्यूल है Amazon के ऊपर वो प्राइवेट लेवल और होलसेल ही है। बट करने वाले लोग जो है वो ड्रॉप शिपिंग ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं। बट सिर्फ वो लोग तब तक कर सकते हैं जब तक Amazon को पता नहीं चलता है। जैसे Amazon को पता चलता है कि ये सेलर ड्रॉप शिपिंग या ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहा है, Amazon फौरन आपके अकाउंट के ऊपर सेक्शन 3 लगाते हैं और उनको सस्पेंड करते हैं, यानी कि बंद कर देते हैं। और फिर आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट वगैरह हुई हुई है ना, ठीक है, या जितना आपका पैसा वगैरह Amazon के अकाउंट में पड़ा होता है वो सारा स्टक हो जाता है, फ्रीज कर लेता है Amazon अपने पास। और वो तब तक आपको विड्रॉ नहीं करता जब तक आप उसको ये श्योर ना कर देंगे जी आप लोग ड्रॉप शिपिंग या ऑनलाइन आर्बिट्राज नहीं कर रहे हैं। तो इसके अंदर फिर काफी ज्यादा इश्यूज वगैरह आ जाते हैं। अच्छा, ये तो हमने बिजनेस मॉड्यूल्स वगैरह की बात कर ली। अब बात करते हैं कि जो आपको ये कोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने भी आपको ऊपर बताया कि अमेजोन के ऊपर कौन से बिजनेस मॉड्यूल्स आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, उनमें से कौन सा सेफेस्ट बिजनेस मॉड्यूल है, कौन से अमेजोन के पॉलिसीज के अगेंस्ट वगैरह है।
अब आपको ये भी तो सीखना है ना कि जी बिजनेस कैसे किया जाता है, और अमेज़न की क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह होती हैं, कैसे आपने उनको फुलफ़िल करना है और एक सेफली बिज़नेस मॉड्यूल आपने रन करना है। ताकि आप लोगों अगर किसी क्लाइंट के लिए एज़ अ वीए काम कर रहे हैं या आप लोग अगर अपने खुद बिज़नेसेस अमेज़न के ऊपर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो कैसे आप लोग सेफ रहते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट को भी सेफ रख सकते हैं। क्योंकि अगर आपने ज़रा-सी भी कोई गलती की, अमेज़न के अगेंस्ट आप लोग गए, अमेज़न ने फ़ौरन आपके अकाउंट उड़ाने होते हैं और जितनी आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह की हुई है, वो सारी की सारी आपकी वेस्ट हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों से बचा कैसे जाएगा? और कैसे आप एक अच्छा बिज़नेस रन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस कोर्स के अंदर सिखाई जाएगी। ये आपका अमेज़न 3 इन 1 कोर्स है, जिसमें सबसे पहले आप लोग सीखेंगे कि जी एज़ एन अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट आप लोग अपना करियर कैसे शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अमेज़न के ऊपर 2 ही तरह के लोग जाके काम कर सकते हैं। एक जिन्होंने अपना खुद का बिज़नेस करना है, जिनके पास पैसा मौजूद है, जो कि जाके इन्वेस्टमेंट करें। बट एक हमारी तरह के लोग होते हैं जिनके पास शुरू में पैसा होता नहीं है, कि हम खुद का जाके बिज़नेस शुरू कर सकें। तो फिर हमारे पास ऑप्शन होता है कि जी हम क्या करें, वो जो इन्वेस्टर्स हैं ना जिनके पास पैसा वगैरह है, अगर उनको नहीं पता कि जी अमेज़न के ऊपर कैसे काम किया जाता है, तो हम जाके उनको बताएँगे कि जी हम आपके लिए काम करके देते हैं, ठीक है? आपका बिज़नेस वगैरह हम रन करेंगे, हमें पता है अमेज़न पे कैसे बिज़नेस किया जाता है। तो जो हम ये उनको काम करके दे रहे हैं, उनको सर्विसेज़ वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये कहलाता है वर्चुअल असिस्टेंट। ऐसा शख्स, ये ऐसे पर्सन्स को कहते हैं जिसके पास कोई भी स्किल होती है और वो ऑनलाइन जाके उससे रिलेटेड अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो हम लोग क्योंकि ऑनलाइन उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लिहाजा हम लोग वीएस कहलाते हैं, यानी कि वर्चुअल असिस्टेंट। और उसके अगेंस्ट जो होता है वो इन्वेस्टर वगैरह हमें पे कर रहा होता है। तो इस तरीके से भी हम लोग अर्निंग कर सकते हैं। तो अब अगर आप ऐसे भी अपना करियर स्टार्ट करने के लिए चाह रहे हैं अमेज़न के ऊपर, तो सबसे पहले तो आपको ये सीखना है ना कि जी आप लोगों ने क्लाइंट कैसे हासिल करने, क्लाइंट आपको मिलता कहाँ से? और अगर कोई क्लाइंट मिलता है तो उससे आपने बातचीत कैसे करनी है, डील कैसे करना है कि जी डील आपकी लॉक हो और वो आपसे काम करवाए, आपको हायर करे। क्योंकि मेन इश्यू ये होता है कि जी अक्सर क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, उनसे बातचीत वगैरह भी करते हैं, लेकिन हमारी डील लॉक नहीं होती। वो किसी और वीए को जाके हायर कर लेते हैं। तो कहाँ पे आप लोग गलती करें? आप लोगों ने क्लाइंट डीलिंग टेक्निक्स सीखनी। आप लोगों ने पोर्टफोलियो अपनी कैसे बिल्डअप करनी है, अपने प्रेजेंटेशंस कैसे रेडी करनी होती है, क्लाइंट को जाके आपने डाटा प्रेजेंट कैसे करना होता है, ये चीज़ें आपने सीखनी है, तभी आप लोगों को काम मिलेगा। वरना मार्केट में इतने सारे वीएस वगैरह मौजूद हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ चंद वीएस के पास ही इतने ज़्यादा क्लाइंट्स होते हैं और बाकी सबके पास कोई एक क्लाइंट भी नहीं होता। तो रीज़न क्या है? तो इस पार्ट के अंदर वो सारी चीज़ें हम लोग स्किल सीखेंगे कि जी हमें काम आता है, लेकिन क्लाइंट हासिल करने वाली जो स्किल है ना, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी। सेकंड आप लोग सीखेंगे कि जी अमेज़न के ऊपर जाके प्राइवेट लेबल बिज़नेस कैसे किया जाता है। क्योंकि एज़ अ ये अगर आप लोग अपना करियर शुरू करने के लिए जा रहे हैं, तो आपने किसी क्लाइंट के जाके प्राइवेट लेबल बिज़नेस शुरू करना होगा। या अगर आप लोग इन्वेस्टर हैं, तो आपने खुद के प्राइवेट लेबल अगर बिज़नेस शुरू करना है, तो वो बिज़नेस किया कैसे जाता है अमेज़न के ऊपर? लाइक अमेज़न के ऊपर सेलर अकाउंट कैसे बनता है, फिर प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे होती है, पेटेंट कैसे चेक किया जाता है, प्रोडक्ट को सोर्स आप लोगों ने किस तरीके से करना होता है, उसको लॉन्च कैसे करना है, देन आपने उसको रैंक कैसे करना है। अमेज़न के अकाउंट के अंदर जो इश्यूज़ वगैरह आ रहे होते हैं, तो अमेज़न का केसेस ओपन करके उन इश्यू को रिज़ॉल्व कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको इस पार्ट के अंदर सिखाई जाएँगी। थर्ड पार्ट में आप लोग अमेज़न होलसेल के अंदर सीखेंगे कि जी आप लोगों ने ब्रांड्स कैसे हंट करने थे, उन ब्रांड से आप लोगों ने जाके अप्रूवल्स कैसे लेने हैं, आपने उनकी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स कैसे फाइंड आउट करनी है, उन प्रोडक्ट्स को जाके मी टू कैसे करना है और देन आप लोग बाय बॉक्स वगैरह कैसे विन कर सकते हैं और अमेज़न को वही डैशबोर्ड वगैरह जो है उसको आप लोगों ने कैसे मैनेज करना होता है। अमेज़न जो होलसेल मॉड्यूल है इसी के अंदर आप लोगों को ऑनलाइन आर्बिट्राज का मॉड्यूल भी कवर अप हो जाते हैं। अमेज़न की तो पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है, बट अक्सर आप लोगों को ऑनलाइन आर्बिट्राज के भी क्लाइंट्स वगैरह मिल होते हैं, अगर वो आप काम करना चाहें, ठीक है, तो कर सकते हैं। तो उसका मैं आइडिया दे दूँगी कि आप लोग कैसे कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग जो-सा है, जैसे आपको प्राइवेट लेवल और होलसेल बिल्कुल ए टू ज़ेड सिखाई जाएगी स्टेप बाय स्टेप। ड्रॉप शिपिंग उस तरीके से प्रैक्टिकली नहीं सिखाई जाएगी, बट उसका मैं थोड़ा-सा आपको जो है ना थ्योरेटिकल आइडिया दे दूँगी कि जी ड्रॉप शिपिंग होती क्या है? अमेज़न के अलावा कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स आप लोगों को अलाउ कर रहे होते हैं, जैसे शॉपिफ़ाई वगैरह वहाँ पे ड्रॉप शिपिंग लीगल है, वहाँ पे जाके आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, बट अमेज़न पे नहीं कर सकते। तो कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पे लीगल ड्रॉप शिपिंग आप लोगों को अलाउ है और इल्लीगल ड्रॉप शिपिंग कौन-सी होती है जो कि आप लोगों को नहीं करनी चाहिए किसी भी प्लेटफ़ॉर्म वगैरह के ऊपर। तो उसका आपको आइडिया दे दिया जाएगा, बट इन डेप्थ जो-सा है उसको प्राइवेट लेवल और होलसेल की तरह कवर अप नहीं किया जाएगा। अच्छा जी, लास्ट पे कुछ क्वेश्चन्स आते हैं कि जी ठीक है, हमने कोर्स वगैरह जॉइन कर लिया है, तो क्या इसके बाद जाके हमें कहीं पे कोई इंटर्नशिप जॉइन करनी चाहिए, कोई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना चाहिए, कोई लॉन्च वगैरह करके?
तो एक चीज मैं आपको क्लियर करती जाऊँ कि ये आपका जो पूरा कोर्स है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हर एक टॉपिक के बाद जो होता है ना, आप लोगों को असाइनमेंट असाइन की जाती है। अगर आप लोग उस असाइनमेंट को प्रैक्टिकली जाके परफॉर्म करती हैं तो वो आपका हैंड्स ऑन हो जाता है। लास्ट में जब वो बीए के लेक्चर्स हो रहे होते हैं तो उसके अंदर मैं आपको बताती हूँ कि इन्हीं असाइनमेंट से आप लोगों ने अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, क्योंकि वो आप लोगों का एक्सपीरियंस ही होता है। आपको कोर्स करने के बाद जाके किसी के साथ वो फ्री में काम करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जाके खुद का भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और एज ए वी आप लोग जाके डायरेक्ट किसी क्लाइंट के साथ भी काम कर सकते हैं। कोर्स की अगर हम लोग ड्यूरेशन की बात करें तो मिनिमम जो उनसे ना आपका 2 से ढाई महीने का ये कोर्स होता है, जिसके अंदर ये तीनों टॉपिक्स इन डिटेल कवर अप हो जाते हैं। बट सम टाइम पे आप लोगों के एक्स्ट्रा डिस्कशन सेशंस वगैरह हो रहे होते हैं, तो तब ये आप लोगों का कोर्स थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। अदरवाइज जो उनसा है वो इतने टाइम पीरियड के अंदर ये सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। लास्ट पे कुछ क्वेश्चन आते हैं कि जी डू वी नीड एनी इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट अवर करियर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। तो अगर आप लोग एज ए वी अपना करियर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट अमेजोन पे तो नहीं होती। ठीक है, अमेजोन पे तो जैसे उसने इन्वेस्ट करना है जिसने बिजनेस कर, बट एज ए वी आपकी दो जगहों पे इन्वेस्टमेंट होती है, जिसमें पहला होता है कि जी ये काम आप मोबाइल पे नहीं कर सकते, इसके लिए आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप जो वो कंप्यूटर होता है पीसी वो होना चाहिए, दोनों से कोई एक चीज। तो अगर तो आपके पास पहले से है तो फिर तो कोई इशू नहीं है, बट अगर नहीं है तो पहले आपको वो अरेंज करनी होगी, खरीदना होगा, तो फिर आपकी वहां पे इन्वेस्टमेंट होगी। सेकेंड इन्वेस्टमेंट होती है, चाहे वो आप एज ए बीए काम कर रहे हैं या इन्वेस्टर काम कर रहे हैं, आपको टूल्स की जरूरत होती है। यहाँ पे आप लोग मैनुअली काम नहीं कर सकते, क्योंकि मैनुअली जो होते हैं ना वो 100% रिस्क होते हैं, तो टूल से जो होता है वो आपका 10 to 20% रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। तो यहाँ पे जो अमेजोन के लिए आप लोग टूल्स यूज कर रहे होते हैं वो फ्री टूल्स नहीं है, वो पेड टूल्स हैं। मार्केट में तो 20 से 25 टूल्स आप लोगों को मिलेंगे, बट कोर्स के लिए आपने ये सारे टूल्स नहीं खरीदे, क्योंकि खुद देखिए ए टूल मिनिमम 1000 रुपये का अगर आ रहा है, तो 20 से 25 टूल्स खरीदते हैं तो 20-25 हजार भी आपके लग जाएंगे, और हर महीने आपने टूल खरीदने होते हैं। तो स्टार्ट पे अगर आपके पास कोई क्लाइंट ही मौजूद नहीं है तो आप इतना तो नहीं इन्वेस्ट कर सकते हर महीने। तो स्टार्ट में सिर्फ आपने दो ही टूल खरीदने होते हैं जिनका आपका यूज हो रहा है। तो जब आप लोग अगर प्राइवेट लेवल के ऊपर काम करें या अभी कोर्स जब आप लोगों का स्टार्ट होगा, तो प्राइवेट लेवल का जब हम लोग टॉपिक कर रहे होंगे तब आपको हीलियम 10 का सिर्फ एक ही टूल खरीदना है। और जब आप लोगों का होलसेल का टॉपिक स्टार्ट होते हैं तब आपने हीलियम 10 के साथ जो होते कीपा का टूल खरीद। तो यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, चाहे वो आप एज ए बीए कर रहे हो चाहे एज ए इन्वेस्टर कर रहे हो। हाउ मच वी कैन अर्न बाय प्रोवाइडिंग बीए सर्विसेज। तो मिनिमम आप लोग $100 से लेके $1000 पर मंथ अर्न कर सकते हैं। और ये टोटली डिपेंड कर रहा होता है कि जी आप कितने टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, कितना ज्यादा आप लोगों के पास काम है। एज अ फ्रीलांसर अगर आप लोग कोई भी करियर चूज कर रहे हैं, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनर का हो, चाहे अमेजोन का हो, या फिर किसी और स्किल से रिलेटेड हो, तो यहाँ पे जितना ज्यादा आप काम करेंगे उतना ज्यादा अर्न करेंगे। अगर काम नहीं कर रहे होंगे तो कुछ अर्निंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आपके वो फिक्स इनकम नहीं आ रही। तो ये है कि अगर आप लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो मंथ के अंदर एटलीस्ट 100-200 डॉलर आप लोग अर्न कर ही लेंगे। और बाकी तो जितना ज्यादा काम कर रहे होंगे उतना ज्यादा अर्न कर सकते हैं। लाइक $200 से अबव आप लोग जा सकते हैं, 1500, 2000, $5000 तक भी। हाउ मच डूइंग एंड फ्रॉम दिस साइड। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अर्निंग मोर देन $1500, और ये $1500 मेरी फिक्स इनकम है। ठीक है, जो कि मैं सैलरी बेस पर क्लाइंट के साथ काम कर रही हूँ, जो एक्स्ट्रा टास्क वगैरह मैं परफॉर्म कर रही होती हूँ तो उससे ज्यादा ही अर्न कर रही हूँ। और क्योंकि मैं अमेजोन के अलावा भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करूँ तो वहां से भी मेरी एक्स्ट्रा अर्निंग हो रही होती है। बट यहाँ पे अक्सर जो होते हैं ना वो स्टूडेंट्स वगैरह ये कहते हैं कि मे भी जो है ना हम खाली ये कोर्सेज वगैरह सेल आउट कर रहे होंगे और यहीं से अर्निंग ना कर रहे हों। तो उस चीज़ को मैं क्लियर करने के लिए जो है ना आप लोग के साथ अपने कुछ बैंक अकाउंट्स की स्टेटमेंट वगैरह भी शेयर कर देती हूँ, इस साल की भी, एक मंथ की, और कुछ प्रीवियस जो उनसा है ईयर की किसी मंथ की शेयर कर दूँगी, ताकि एटलीस्ट आप लोगों को ये आइडिया हो जाए कि वाकई में हम लोग क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं और अर्न कर रहे हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मेरी ये एक अकाउंट की स्टेटमेंट है जिसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि एक महीने के अंदर ही 8068.96 इस तरीके से पेमेंट्स की हुई है। नेक्स्ट अगर आप लोगों को ये मैं लास्ट शीट दिखाती हूँ तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट पेमेंट्स वगैरह। और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी ये भी आप लोग, अब अगर आप लोगों की किसी भी तरह के कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, अगर कोई पॉइंट वगैरह आपको क्लियर नहीं हुआ तो वो आप लोग चैट बॉक्स के अंदर लीव कर दे, मैं वहां पे आप लोगों को आंसर करें। थैंक सो मच। रैपिड ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये होता है कि जी आप लोगों के पास प्रोडक्ट अवेलेबल है। ठीक है, लाइक आप लोग अक्सर देखते हैं ना कि आप लोगों के रिलेटिव्स वगैरह में भी लोगों ने अक्सर वो व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगाया होता है कि जी हम लोग ये प्रोडक्ट वगैरह सेल आउट कर रहे हैं। लेकिन आपको भी पता होता है कि जी वो लोग एक्चुअल में जो है ये प्रोडक्ट वगैरह सेल आउट नहीं करे, क्योंकि उन लोगों के पास जो है ये प्रोडक्ट वगैरह मौजूद
नहीं है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, वो किसी और की प्रोडक्ट्स को अपने स्टेटस वगैरह के ऊपर लगा के सेल आउट कर रहे थे, और जब आप लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो उस सप्लायर से प्रोडक्ट आपको डायरेक्ट शिप करवा रहे हैं। तो ये मेथड ड्रॉप शिपिंग के है। पहले डिपेंड करते हैं, ठीक है, कि आप लोग मार्केट में कितना ज्यादा इन रहते हैं। अक्सर जो उनसे हम लोग देखते हैं कि जी लोगों के पास स्किल नहीं होती, लाइक अभी उन्होंने अपना कैरियर शुरू ही किया, चीजों को सीख रहे हैं, उनको पहले ही क्लाइंट मिल जाता है। और कुछ लोगों को जो होता है ना, वो सीखने के बाद भी टाइम लगता है। तो ये डिपेंड करता है कि जी आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे। अगर वो अच्छी है तो आप लोग जो होता है कोर्स के दौरान भी क्लाइंट हासिल कर सकते हैं। अगर वो थोड़ी सी वीक है तो फिर आपको उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है, तो फिर कोर्स एंड होने के बाद फिर आप लोग क्लाइंट मिल जाए। ऑल राइट मैम। अच्छा, कुछ अब फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, कुछ उस हवाले से मैं स्टूडेंट्स को बता दूं कि क्या ये कोर्स मोबाइल के थ्रू हो सकता है। नहीं, ये कोर्स मोबाइल के थ्रू नहीं हो सकता। इसके लिए आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर का होना ज़रूरी है। ठीक है, मिनिमम 4 GB रैम जस्ट रिक्वायर्ड है। बाकी मैम ने आपको बड़ा जो है वो डिटेल में सारी चीज़ें बता दी हैं। अब कोर्स में इनरोलमेंट के हवाले से बताऊंगा किस तरह से आपने स्कॉलरशिप के अंदर अपने एडमिशन को कंफर्म करवाना है। रेगुलर के अंदर जो हम इस कोर्स की अमाउंट चार्ज कर रहे हैं वो हमारी 12,000 रुपीज़ है, लेकिन स्कॉलरशिप के अंदर क्योंकि हम जो है वो ट्रेनिंग फीचर्स का जस्ट चार्ज कर रहे हैं, ट्रेनिंग आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, तो उसके अंदर किस तरह से आप अपना एडमिशन कंफर्म करवाएंगे और उसकी क्या हम चार्जेस ले रहे हैं। सो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। स्कॉलरशिप के अंदर जस्ट हम जो है 3,000 रुपीज़ इस कोर्स का चार्ज कर रहे हैं अमेजोन का। और ये 2 मंथ्स ड्यूरेशन का कोर्स है। इसमें हमारे पास 25 सीट्स अवेलेबल हैं, लेकिन 25 में से अब जो है आखिरी 10 सीट्स रह गई हैं, क्योंकि इससे पहले बहुत से स्टूडेंट्स अपने एडमिशन करवा चुके हैं आज के इन सेशंस को लेने के बाद, मल्टीपल कोर्सेज के अंदर और सारे सारे कोर्सेज के अंदर। सो जस्ट आखिरी 10 सीट्स अवेलेबल हैं। सो अब जो भी लोग इनरोल होना चाहते हैं उसका मैं पहले बता देता हूँ कि हम बेसिकली ये 3,000 रुपये भी चार्ज कर रहे हैं। किस चीज़ का चार्ज कर रहे हैं, और इतना मैं आपको बता दूं, ये चीज़ आपको 100% इस चीज़ की श्योरिटी के साथ हम ये बता रहे हैं कि ये 3,000 रुपये हम चार्ज कर रहे हैं, जिसमें हम आपको अमेजोन का 3 in 1 कोर्स ऑफर कर रहे हैं। इसमें पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई आपको एक मॉड्यूल भी अमेजोन का इस लेवल का सिखा दे तो आप ये प्रॉपर आप हमसे जो है कि अपनी फी रिफंड ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 3,000 रुपये के अंदर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता आपको कोई एक मॉड्यूल सिखा दें। हम यहाँ पे आपको 3 मॉड्यूल सिखा रहे हैं, सिर्फ किस बेस पे सिखा रहे हैं कि हम सिर्फ आपसे ट्रेनिंग फीचर्स का चार्ज कर रहे हैं। ठीक है जी। हाँ, रिकॉर्डिंग वगैरह की मैं बात नहीं करूंगा, मैं आपको लाइव ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ। सही है, जो हम प्रॉपरली आपको लाइव ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोर्स रिकॉर्डिंग्स दे रहे हैं, साथ साथ आपको सपोर्ट दे रहे हैं, साथ आपको जो है वो अर्निंग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, सर्टिफिकेशन प्रॉपरली वेरीफाइड दे रहे हैं। तो ये चीज़, और जस्ट इन 3,000 रुपीज़ अमेजोन जैसे कोर्स का। अब कौन कौन से ट्रेनिंग फीचर्स हैं इसमें जिसका हम बेसिकली ये 3,000 भी चार्ज करते हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ आपको मेंटोर की व्हाट्सएप सपोर्ट है, टास्क एंड असाइनमेंट बेस्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, मेंटोर की लाइफ टाइम सपोर्ट है, अर्निंग अपॉर्चुनिटी की गारंटी है, सर्टिफिकेशन आपकी इंक्लूडेड है, टॉप रेटेड ट्रेनर आपको ट्रेन कर रहे हैं, लाइव सेशंस हैं, साथ लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स हैं, Q&A के सेशंस हैं, एक्सटेंशन सॉफ्टवेयर जिन कोर्सेज में यूज होते हैं वो फ्री, और ग्रुप डिस्कशन है। ये वो तमाम ट्रेनिंग फीचर्स हैं बेसिकली जिसका हम चार्ज कर रहे हैं। ठीक है जी। हयात, जो आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको सिखाया जाएगा, आप पाकिस्तान से बैठ के भी कैसे कर सकते हैं अकाउंट ओपन, और इजीली हो भी जाएगा, सारी चीज़ें इसमें गाइड की जाएंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब जो भी लोग इनरोल होना चाहते हैं इस कोर्स के अंदर, अमेजोन के इस 3 in 1 कोर्स में, और साथ इसमें हम आपको अमेजोन होलसेल प्राइवेट लेवल VA भी सिखा रहे हैं, और साथ फाइबर अपवर की फ्रीलांसिंग इंक्लूडेड है, और फेसबुक से थ्रू और लिंक्डइन के थ्रू जो है वो क्लाइंट गेट करना भी इंक्लूडेड है। तो जिनसे आपने आज के सेशन का लिंक लिया जाएं उनको जाके मैसेज करें। सिर्फ हमारे पास 10 सीट्स अवेलेबल हैं, पहले 10 स्टूडेंट्स को हम जो है वो स्कॉलरशिप के अंदर यहाँ पे फैसिलिटेट कर रहे होंगे। तो जिनसे लिंक लिया उनको जाएं, जाके मैसेज करें कि आप सेशन में प्रेजेंट हैं और आप इनरोल होना चाहते हैं। इससे पहले कि ये 10 की 10 सीट्स भी फिल हो जाएं, जाएं उनको जाकर मैसेज करें जो भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप में इंटरेस्टेड हैं कि हम स्कॉलरशिप, हम सेशन में प्रेजेंट हैं और हम इनरोल होना चाहते हैं।
अब यहाँ पे मैं आप सब लोगों के साथ एक कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट गाइड भी शेयर कर देता हूँ अमेजोन के हवाले से। अमेजोन की ये कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट गाइड है कि अगर आप अमेजोन 3-in-1 कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो देन यू मस्ट सिलेक्ट बिलो कोर्सेज एज पर डीएससी मेंटोर रिकमेंडेशन। उसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं? कंटेंट राइटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है और सोशल मीडिया मार्केटिंग है। ये कोर्स हम आपको साथ क्यों रिकमेंड कर रहे हैं? इसलिए रिकमेंड कर रहे हैं क्योंकि जो आपको अमेजोन के ऊपर क्लाइंट मिलता है उसको सोशल मीडिया मार्केटर भी चाहिए, उसको कंटेंट राइटर भी चाहिए, उसको ग्राफिक डिजाइनर भी चाहिए। और ये टोटल 4 कोर्सेज बेस्ट वे में अगर आप अपने प्रोफेशनल कैरियर को स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये आपको साथ लेके चलने पड़ेंगे। और इनको इन 4 कोर्सेज की जो ओरिजिनल फी है वो 18,000 रुपये, लेकिन हम आपको स्पेशल ऑफर के तहत अगर आप चाह रहे हैं स्कॉलरशिप से भी ज़्यादा डिस्काउंट गेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम आपको ऑफर कर रहे हैं जस्ट 4,500 रुपीज़ के अंदर आप इन 4 कोर्सेज के अंदर अपने एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है जी। अब जो लोग मैसेज कर चुके हैं जिनसे लिंक लिया है अपने एडमिशन कंफर्मेशन का, तो मुझे यहाँ पर काइंडली चैट बॉक्स में भी डन का मैसेज लिख दें कि सिर्फ 10 सीट्स अवेलेबल हैं, स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, तो मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स में डन का मैसेज लिखते जाएं सो दैट मैं बाकी लोगों को बता सकूं, उनको गफलत की नींद से बेदार कर सकूं और सो दैट वो इस जो अपना टाइम वगैरह ज़ाया कर रहे हैं उसकी बजाय जो स्क्रॉलिंग कर रहे हैं उसकी बजाय अपना जो है सोशल मीडिया का सही वे में इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, अपनी प्रॉपर स्किल को सीख के अपने जो है प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट कर सकें। तकरीबन मुझे यहाँ पे कोई 15 के करीब 15-16 स्टूडेंट्स के डन के मैसेज आ गए हैं, सीट सिर्फ 10 अवेलेबल हैं। इससे पहले ये सीट्स फिल हों, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर होगा। ठीक है, जब सीट फिल हो जाएंगी तो उसके बाद फिर स्कॉलरशिप में एडमिशन नहीं दिया जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली ये 10-15 मिनट में सीट फिल हो जानी है। सो उससे पहले पहले अपना एडमिशन कन्फर्म करवा लें। वैसे एडमिशन हमारे कल तक ओपन है। सो अब लास्ट में मैं आप सब लोगों के साथ एक मेगा डिस्काउंटेड डील शेयर कर देता हूँ। ये डीएससी की हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिस्काउंटेड डील है। अगर कोई स्टूडेंट हमारे सारे के सारे कोर्सेज में इनरोल होना चाहता है, ठीक है, ये उनके लिए है कि 8 के 8 कोर्सेज के अंदर कोई स्टूडेंट इनरोल होना चाहता है तो हम उनको क्या ऑफर कर रहे हैं? जस्ट 10,400 रुपीज़ के अंदर वो 8 के 8 कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं, जहाँ 8 के 8 कोर्सेज की फी हमारी ओरिजिनल रेगुलर में 52,000 रुपये है। 80% डिस्काउंट करने के बाद जस्ट फी बनती है 10,400 रुपीज़। ठीक है, ये डीएससी की हिस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी डिस्काउंटेड डील है और ये कल रात 12 बजे तक वैलिड है। 8 सितंबर को ये क्लोज हो जानी है डिस्काउंटेड डील, उसके बाद ये डिस्काउंटेड डील नहीं अवेलेबल होगी। 14 अगस्त वाले दिन हमने इसको लाइव किया था और 8 सितंबर तक था, सिर्फ एक दिन इसके लिए रह गया। लिमिटेड सी सीट्स रह गई और यहाँ पे हम आपको तकरीबन 42,000 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहे हैं। आप यहाँ पे 8 के 8 कोर्सेज भी एक तो कर सकेंगे। 8 के 8 कोर्सेज के साथ उनकी सर्टिफिकेशन, वेरीफाइड सर्टिफिकेशन पाकिस्तान के टॉप इदारों से, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से, उधर आपसे वेरीफाइड सर्टिफिकेशन मिलेगी। इसके साथ आपको जो है मेंटोर की लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगी, हर कोर्स के अलग अलग मेंटोर की। साथ आपको जो है वो हर कोर्सेज के अलग कोर्सेज की व्हाट्सएप ग्रुप्स की एक्सेस मिलेगी, ग्रुप डिस्कशंस मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड होंगी और जस्ट 10,400 रुपीज़ के अंदर आप 8 कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट के टाइम। अगर आप इन 15 जो हमारे पास जो है वो 10 सीट सॉरी रह गई हैं उनमें से उन तक अपनी इनरोलमेंट करवाते हैं तो आप 10,400 रुपये के अंदर इन 8 कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं। अगर उसके बाद इनरोलमेंट करवा रहे होंगे तो फिर सिर्फ 12,000 रुपये के अंदर आप सिर्फ अमेजोन के कोर्स में इनरोल हो पा रहे होंगे। आप सिर्फ यहाँ पे अमेजोन के कोर्स से भी लेस फी के अंदर हम आपको सारे के सारे कोर्सेज में एक्सेस दे रहे हैं। ठीक है जी। सो अब जिससे लिंक लिया है उनसे फौरी तौर पर अपना एडमिशन कंफर्म करवा लें इससे पहले कि सीट्स फिल हो जाएं। विल सी यू इन आवर कोर्सेज। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।